पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की पोल एक बार फिर खुली है। आईएसआई एक बार फिर से बेनकाब हुई है। भारत में आतंकी साजिशों में शामिल आईएसआई पर पाकिस्तान में चुनावों को प्रभावित करने के गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं। 2 दिन बाद 25 जुलाई को पाकिस्तान में आम चुनाव है, लेकिन इस चुनाव से पहले लगे इन आरोपों के बाद पब्लिक सड़क पर उतर आई है और रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर के सामने आईएसआई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। जो अब तक पाकिस्तान में नहीं हुआ था वो अब हुआ। ये जो दहशतगर्दी है, जो संगठन अब तक छुप छुप कर साजिश रचता था उसका झूठ अब दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। रात के अंधेरे में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। इन लोगों ने जता दिया कि वो जुल्म सितम से नहीं डरते और झूठ के आगे नहीं झुकेंगे। सड़क पर आए लोगों ने खुलकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कारगुजारियों का पर्दाफाश किया और उसके खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग पाकिस्तानी हैं, अब अपने ही देश के उस खौफनाक सच को सामने लाने पर मजबूर हैं जो अब तक दुनिया से छुपा था। सड़कों पर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चाल, चरित्र और चेहरे को पर्दाफाश कर दिया। ये जो दहशतगर्दी है, पाकिस्तान की पोल खोल देने वाली ये तस्वीरें रावलपिंडी की है। यहाँ सेना मुख्यालय के सामने शनिवार की देर रात सैकड़ों लोगों ने आईएसआई के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आर्मी हेडक्वार्टर के सामने भारी संख्या में जुटे लोगों ने आईएसआई मुर्दाबाद के नारे लगाए। आईएसआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप है कि 2 दिन बाद पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव के लिए आईएसआई बड़ी साजिश रच रही है और वो चुनाव को प्रभावित करने में जुटी है। लोगों का ये गुस्सा उस खुफिया एजेंसी पर है जो लंबे समय से न केवल भारत के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ भी साजिश रचता आया है। न केवल भारत में पाकिस्तान की मां से आतंकियों की घुसपैठ कराता है बल्कि पाकिस्तान के चुनावों को भी प्रभावित करता है। लोगों का ये गुस्सा आईएसआई के खिलाफ है जो लंबे समय से पाकिस्तान की राजनीति को प्रभावित करता आया है और लोकतंत्र को चोट पहुंचाता आया है। पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। ये पहला मौका है जब आर्मी हेडक्वार्टर के सामने इस तरह से नारेबाजी की गई है। कहा जा रहा है कि ये पहली बार है जब आईएसआई का ऐसा खुल्लम खुल्ला विरोध किया गया है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक आईएसआई ने पाकिस्तान के चुनाव को प्रभावित करने का नापाक प्लान बनाया है। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी इस चुनाव को फिक्स बता रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आईएसआई क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान के पक्ष में माहौल बना रही है। इसके लिए पीटीआई चीफ इमरान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नवाज शरीफ की खबरों को मीडिया कवरेज तक नहीं दी जा रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग दबी जबान में विरोध कर रहे थे और अब खुलकर सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम ही नहीं बल्कि वहां के जज भी आईएसआई की पोल खोल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने आईएसआई पर न्यायिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मुताबिक आईएसआई देश के चीफ जस्टिस समेत कई अन्य जजों पर अपने अनुकूल फैसले देने का दबाव बना रही है। जस्टिस शौकत ने यह आरोप रावलपिंडी बार एसोसिएशन की एक मीटिंग के दौरान लगाए। आज के इस दौर में आईएसआई पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैन्युपुलेट करने में इन्वॉल्व है। आईएसआई वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक
नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करें। आईएसआई पर पहली बार इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नवाज समर्थकों का आरोप है कि आईएसआई नहीं चाहती कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज 25 जुलाई को होने जा रहे चुनावों से पहले जेल से बाहर आए। ऐसे में लोगों का ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के असली चेहरे को एक बार फिर बेनकाब कर रहा है। आईएसआई